अनंत चतुर्दशी की कहानी। एक बार एक ब्राह्मण पति पत्नी थे। अनंत चतुर्दशी के दिन ब्राह्मणी ने सूत का डोरा लिया और व्रत रखा और पूजा करी और सूत के डोरे को गले में पहन लिया। शाम को उसका पति घर आया तो उसने ब्राह्मणी से पूछा कि अरे ब्राह्मणी, तुमने गले में ये क्या पहन रखा है? ब्राह्मणी बोली कि हे स्वामी, आज अनंत चतुर्दशी का दिन है। मैंने आज अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा है और सूत का डोरा गले में पहना है। तो उसके पति ने उसके गले में से डोरा छीनकर जलते चूल्हे में फेंक दिया। तभी उसकी पत्नी ने झट से उस अध जले डोरे को ठंडे दूध में डालकर के पी गई और बोली कि आपने यह अच्छा नहीं किया। अब भगवान अनंत देव का हम पर प्रकोप होगा। अनंत देव भगवान के व्रत और डोरे का अपमान करने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई। ब्राह्मणी बोली कि यह सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आपने अनंत देव भगवान के डोरे का अपमान किया तो भगवान अनंत देव हमसे रुष्ट हो गए। घर में खाने को एक दाना भी नहीं बचा। तब ब्राह्मण बोला कि मैं घर छोड़कर तेरे भगवान को ढूंढ कर मनाऊंगा और उन्हें घर लेकर ही आऊंगा। तभी मैं घर आऊंगा, अन्यथा मैं नहीं आऊंगा। ऐसा कहकर ब्राह्मण घर छोड़कर चला गया। चलते चलते रास्ते में उसे एक आम का पेड़ मिला। वह बोला कि हे ब्राह्मण देवता, तुम कहाँ जा रहे हो? ब्राह्मण बोला कि मैं अनंत देव भगवान को मनाने जा रहा हूँ। ब्राह्मणी ने कहा कि मेरी वजह से अनंत देव भगवान रुष्ट हो गए। उसी से हमारे घर में अन्न धन की कमी आई है और उसी से अन्न देवता हमसे रुष्ट हो गए हैं। तब आम का पेड़ ब्राह्मण से बोला कि हे ब्राह्मण देवता, अगर तुम्हें अनंत देव भगवान मिले तो मेरे दुख का निवारण भी पूछ लेना। तुम भगवान से पूछना कि मेरे पेड़ पर हर साल खूब आम लगते हैं, लेकिन वो इतने कड़वे और खट्टे होते हैं कि इन्हें कोई नहीं खाता। तो ब्राह्मण बोला कि अगर मुझे भगवान मिले तो मैं तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ लूँगा। उसके बाद ब्राह्मण आगे चल दिया। आगे उसे एक बैर की झाड़ी मिली। बैर की झाड़ी ने भी ब्राह्मण से वही कहा जो आम के पेड़ ने कहा था। उसके बाद ऊँटनी मिली। ऊँटनी के गले में घट्टी का पाट बंधा हुआ था। तब ऊँटनी ने ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण देव, तुम कहाँ जा रहे हो? ब्राह्मण ने उससे भी वही कहा जो आम के पेड़ और बेर के पेड़ से कहा था। उसके बाद ब्राह्मण को 2 तलाइयाँ मिली। दोनों का पानी एक दूसरे में समाता रहता था, लेकिन पानी इतना कड़वा और कसेला था कि कोई भी उन तलाइयों का पानी नहीं पीता था। तब उन दोनों तलाइयों ने भी ब्राह्मण से कहा कि अगर तुम्हें अनंत देव भगवान मिले तो हमारे दुख का निवारण भी पूछ लेना कि हमारी तलाइयों का पानी इतना कड़वा और कसेला क्यों है, हमें किस पाप दंड की सजा मिली है। उसके बाद ब्राह्मण आगे चल दिया। आगे उसे एक खेजड़ी का पेड़ मिला। उस खेजड़ी के पेड़ में खूब छाया थी, लेकिन उसमें जाले आ रहा था। कोई भी उसकी छाया में नहीं बैठता था। तब खेजड़ी के पेड़ ने भी ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, अगर भगवान मिले तो हमारे दुख का निवारण भी पूछ लेना कि हमारे पेड़ में इतने जाले क्यों आते हैं, क्यों कोई भी मनुष्य जीव जिनावर हमारे पेड़ की छाया में नहीं बैठता। इस तरह ब्राह्मण सभी को आश्वासन देता हुआ आगे चलता गया। चलते चलते उसे कई दिन हो गए। भूख और प्यास से उसकी हालत खराब हो रही थी। तब उसने मन ही मन सोचा कि भगवान तो मिल ही नहीं रहे, इससे तो अच्छा है कि मैं मर ही जाता हूँ। तब उसने जंगल में से लकड़ियाँ एकत्र करी और चिता बनाई। चिता बनाकर उस पर लेट गया। जैसे ही वह अग्नि जलाने लगा कि तभी भगवान अनंत देव प्रकट हो गए। उन्होंने ब्राह्मण को चिता से हाथ पकड़ करके नीचे उतारा। अनंत देव भगवान के हाथ और पैरों में पट्टियां बंधी हुई थी। मांस जगह जगह से उखड़ रहा था। मक्खियां भिनभिना रही थी।
तब भगवान अनंत देव ने ब्राह्मण से कहा कि अरे ब्राह्मण, ये क्या कर रहे हो। तब वह ब्राह्मण बोला कि मुझे अनंत देव भगवान से मिलना है। तो भगवान तो मिले नहीं, मैं कई दिनों से भूखा प्यासा हूँ, इसलिए मैं मरने जा रहा था। तो भगवान ने कहा कि अरे मूर्ख, पहले तो गलती करता है और फिर खुद ही मरने जा रहा है। ब्राह्मण बोला कि मैंने क्या गलती करी। तब भगवान अनंत देव ने कहा कि तूने तेरी पत्नी के गले में से सूत निकालकर जलते चूल्हे में फेंक दिया था। ब्राह्मण बोला कि आपको कैसे मालूम। तो भगवान बोले कि अरे मूर्ख, मैं ही अनंत देव भगवान हूँ। तो ब्राह्मण बोला कि भगवान आपके जैसे थोड़े ही होते हैं, आप तो जगह जगह से जले हुए हो। भगवान ने कहा कि तूने ही तो मुझे जलाया है। तूने मेरे नाम के डोरे को अपनी पत्नी के गले में से निकालकर जलते चूल्हे में डाला। वो तो भला हो तेरी पत्नी का, जिसने अध जले डोरे को चूल्हे में से निकालकर ठंडे दूध में डालकर के पी गई। इसलिए मैं थोड़ा ही जला हूँ। अगर मैं पूरा जल गया होता तो अभी मैं यहाँ नहीं खड़ा होता। तब वह ब्राह्मण भगवान अनंत देव के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। तो भगवान बोले, मैं तेरी पत्नी के कर्मों और व्रत के वजह से प्रसन्न हूँ। तुझे मैं वरदान देता हूँ, जा, तेरा भला तेरी पत्नी की वजह से होगा। फिर वह ब्राह्मण रास्ते में मिले सभी दुखियों के दुखों का निवारण पूछने लगा। तब भगवान बोले कि खेजड़ी का पेड़ पिछले जन्म में एक महिला थी। वो कभी भी घर के जाले साफ नहीं करती थी, इसीलिए इस जन्म में वह खेजड़ी का वृक्ष बनी और उसके पेड़ में जाले आते हैं और कोई भी उसकी छाया में नहीं बैठता। इसलिए हे ब्राह्मण देव, तू उसके पेड़ की छाया में थोड़ी देर बैठ जाना, उसका सारा दुख दर्द दूर हो जाएगा। उसके बाद भगवान अनंत देव ने दोनों तलाइयों के बारे में कहा कि ये दोनों पूर्व जन्म में देवरानी जिठानी थी। हर अमावस्या और पूर्णिमा को ये ब्राह्मण का सीधा निकालती और आपस में एक दूसरे को देकर खुद ही खा जाती थी। कभी भी यह कोई लेना देना किसी ब्राह्मण को नहीं करती थी। ये दोनों श्राद्ध की रोटी भी अदल बदल कर खा जाती थी। इसीलिए इस जन्म में ये तलाई बनी और इनकी तलाई का पानी कड़वा और कसेला है। इसलिए हे ब्राह्मण देव, तू उन तलाइयों का पानी पी लेना तो उनकी तलाई का पानी भी अमृत के समान मीठा हो जाएगा। उसके बाद ऊँटनी के बारे में बताया कि पिछले जन्म में यह ऊँटनी एक जाटनी थी। उसके पास आटा पीसने की एक चक्की थी, लेकिन यह गांव में से किसी को भी अपनी चक्की पर दलना, खांडना, पीसना नहीं देती थी। इसीलिए इसके गले में घट्टी का पाट बंधा हुआ है। हे ब्राह्मण, तू उस ऊँटनी के गले में से घट्टी का पाट खोल देना, उसका भी उद्धार हो जाएगा। उसके बाद आम के पेड़ के बारे में भगवान ने कहा कि यह आम का पेड़ कभी भी बच्चों को आम खाने नहीं देता था, इसीलिए उसके पेड़ के सभी आम खट्टे और कसेले हैं। हे ब्राह्मण, तू उसके पेड़ में से एक आम चूस लेना, उसके पेड़ के सभी आम अमृत के समान मीठे हो जाएंगे। उसके बाद भगवान ने बेर की झाड़ी के बारे में कहा कि यह बेर की झाड़ी पिछले जन्म में एक गुजरी थी। ये दूध और छाछ में पानी मिलाकर के बेचती थी। 2-2, 3-3 दिन पुरानी खट्टी छाछ को ताजा छाछ में मिलाकर के बेचती, इसीलिए उसके बैर खट्टे और कड़वे हैं। तुम उसके बैर की झाड़ी को हाथ से हिला देना तो उस बैर के सभी खट्टे और कसेले बैर झड़ जाएंगे और फिर दोबारा जब भी उसमें बैर आएंगे तो वे मीठे और स्वादिष्ट आएंगे। तब ब्राह्मण बोला कि भगवान, मेरे घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं। तब भगवान बोले कि जा, तेरी पत्नी की वजह से मैंने तुझे माफ किया। अब तेरे घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तू 14 बरस तक अनंत चतुर्दशी का व्रत करना और डोरा गले में पहनना।
तेरे ऊपर भी मेरी कृपा बरसने लग जाएगी। तू भी धनवान और पुत्रवान होगा और इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद मेरे ही लोक को प्राप्त होगा। उसके बाद उस ब्राह्मण ने भगवान अनंत देव को प्रणाम किया, उनकी चरण धूलि ली और अपने घर की ओर मुड़ गया। उधर भगवान अनंत देव भी अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद उस ब्राह्मण ने रास्ते में मिले सभी दुखियों के दुखों का निवारण करता हुआ घर पहुंचा। जब वह घर आया तो उसने देखा कि उसका घर अन्न धन के भंडार से भरा हुआ था। तब उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के साथ अनंत चतुर्दशी का व्रत किया, जिसके प्रताप से वे धनवान पुत्रवान हुए और इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद वैकुंठ को प्राप्त हुए।